कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अच्छा करना चाहते हैं कि हो सकता है बिहार बोर्ड लगभग कंपलसरी कर रहा है इसलिए। यानी कि बिहार बोर्ड अब कंपलसरी का डिफिनेशन कंप्यूटर का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नहीं मारते हैं? नहीं, ये नहीं, यहाँ पे मैम है तो डर से बोलिएगा नहीं मारते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मारते। नहीं बिल्कुल फ्रेंड। अच्छा से बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ, बहुत अच्छे से। जो भी स्किल होता है, जैसे कि उसमें कुछ MS वर्ड जैसे उसमें क्वेश्चन आ गया जी, तो अब मधुबनी जिला के अंतर्गत मधेपुर प्रखंड सोनपुर रोड के बगल में खड़ा हूँ और यहाँ पे KYP सेंटर यानी कि बिहार सरकार के द्वारा KYT सेंटर चलाया गया है और यहाँ पे बच्चे लोग को शिक्षा बिल्कुल फ्री दिया जाता है और यहाँ के ऑनर हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा और आप लोग को फुल डिटेल्स पूरा दूंगा। वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बैनर लगा है और बताया गया है, इस पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे ऑनर साहब है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा और फुल डिटेल्स मैं दूँगा। सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, धन्यवाद आपको भी और आपके करहरा न्यूज़ को भी। मेरा नाम संदीप सुमन हुआ जी। अब यहाँ पे हम सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं। ये मधेपुर सोनपुर रोड में हुआ ये सेंटर जी। बस, और बताइए। अच्छा, इस कोर्स के लिए क्या करना चाहते हैं सर? यानी ये बच्चे सबको किस तरह से ज्ञान मिलता है, किस तरह से शिक्षा मिलता है? देखिए, ये बेसिक नॉलेज मिल जाएगा स्टूडेंट को। बिहार गवर्नमेंट का 7 निश्चय योजना है जी। जो इसमें वर्ड, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड, एक्सेल, जितना बिहार गवर्नमेंट के अंदर में फॉर्म फिलअप होता है, एक्सेल सब अच्छा खासा। टाइपिंग वाइपिंग भी सही सलामत रहता है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सब ठीक ठाक। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि अगर बच्चा यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके चले जाएंगे और या दुकान भी खोल सकते हैं, साइबर कैम्प खोल दे, यानी कि कुछ भी लेकर के बैठ जाएंगे तो यानी कि अपना कमाई जो है बाहर जाने का जरूरत जरिया नहीं रहेगा। हाँ, आराम से। इसके बाद अगर आप चाहे KYP पास आउट होने के बाद आप थोड़ा छोटा मोटा जॉब करना भी, वो लोग भी हम लोग लगवा देते हैं। यानी कि अगर चाहते हैं यहाँ की KYP यानी कि पेपर देने के बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाते हैं, उनके बाद जो है आपको कहीं जॉब करना है तो जॉब करने के लिए कहीं दूसरा जगह नहीं जाना है कि आप ही यहाँ जॉब के लिए भेजेंगे? हाँ, लगवा देंगे, हम लगा देंगे। अच्छा, सर का कहना है कि यानी कि जॉब करने के लिए आप चाहते हैं KYP से अगर कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, उनके बाद जो आपको जॉब करना चाहते हैं तो सर खुद ही लगवा देते हैं बाहर या बिहार के अंदर ही, यानी कि जहाँ भी होगा वो यानी कि ठीक ठाक सैलरी में सर लगाएंगे। लगभग सर जिन बच्चों को आप लगवाएंगे उनको लगभग कितना सैलरी रहेगा? बिहार में 10 से 15 तक दे देता है, 10,000 से 15,000 तक। बिहार से बाहर जैसा जिसका इंटरव्यू रहेगा उस हिसाब से। यानी कि अपने बिहार में, अपने मिथिलांचल में रह करके यानी कि 10 से 15,000 बच्चे कमा सकता है। यानी कि हार्ड वर्क, यानी कि जैसे होता है कि बच्चे पढ़ लिख करके जाते हैं और यानी कि BA MBA जो कि होता है एजुकेशन के लिए, वो बोरा उठाना चालू कर देते हैं, सेटरिंग काम करेंगे, बोलो यानी कि सीमेंट काम करेंगे, वो काम करने का जरूरत कंप्यूटर के बाद नहीं पड़ेगा। अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है स्टूडेंट को, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छा खासा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा सर, इसमें एडमिशन लेने के लिए कितना? देखिए, इसमें आपको एडमिशन तो निःशुल्क है। 1,000 रुपया सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को अकाउंट पे रिफंड हो जाता है। सिक्योरिटी मनी इसलिए लिया जाता है कि फ्री समझ लेगा स्टूडेंट ना, तो चलो भाई एडमिशन लिए फिर करना छोड़ देता है, इसीलिए। आपका कहना है कि 1,000 रुपया हम इसलिए लेते हैं कि बच्चों को पता चले कि 1,000 रुपया मेरा वहाँ पे फंसा हुआ है, उसके चलते कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे तो 1,000 रुपया फिर वापस हमको आ जाएगा। हाँ, एकदम हम नहीं लेते, गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट हम लोग पेड करते हैं, फिर गवर्नमेंट स्टूडेंट के अकाउंट पर रिफंड कर देती है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। अच्छा। और इसमें जो है 3 योजना होता है। एक होता है KYP जो कि हम लोग सिखा रहे हैं, कौशल युवा प्रोग्राम। एक होता है स्वयं सहायता भत्ता, SHG जिसको बोलते हैं। वो जैसे कितना स्टूडेंट होता है 12th पास करके चले गया, कि कमाने उमाने या पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसको 1,000 रुपया गवर्नमेंट 24 मंथ तक प्रत्येक मंथ 1,000 रुपया देती है। उसके लिए इंटर पास होना चाहिए और 20 साल होना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता जो होता है सो आप ही यहाँ से करवा देंगे? हाँ, हम करवा देंगे, अच्छी जानकारी दे देंगे। इंटर का जब CLC रहबे करेगा, सब कुछ रहेगा, 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास,
आराम से जाकर मधुबनी में करवा सकता है, DRCC ऑफिस में करवा लेगा, फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसको एडवाइस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे अगर आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे बेटर तरीक़ा से, बढ़िया तरीक़ा से कंप्यूटर की शिक्षा भी मिलता है, और साथ साथ में जो अगर आपको लाभदायक फॉर्म होगा या आप लाभदायक जो है पैसा के लिए भी, इनकम के लिए या नौकरी के लिए या जॉब के लिए कुछ भी करेंगे तो सर इसमें सहायता करेंगे और समझाएंगे और बताएंगे भी। और इसके साथ 4 लाख रुपये गवर्नमेंट लोन भी देती है स्टूडेंट, गरीब गुरबा स्टूडेंटों के लिए पढ़ने के लिए। अच्छा। 4 लाख गवर्नमेंट स्टूडेंट लोन देती है, जैसे BCA, BBA, MBA जो भी टेक्निकल कोर्स हो। अब तो कुछ दिन बाद B.Ed वाला भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा। लोन यानी कि विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से 4 लाख रुपया लोन भी दिया जाता है और आप विद्यार्थी आगे यानी कि शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी विभाग से दिया जाता है, DRCA से होता है, जो कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज से होता है ना, अच्छा कॉलेज, उसमें लोन का सुविधा दिया जाता है। अच्छा सर, यानी कि गांव देहात के बच्चे कुछ होते हैं कि वो बोलते हैं ये चीज़ फ्रॉड है, हम नहीं करेंगे और इसमें पैसा फंसाया जाता है, कुछ दिन के बाद जो हमको भगा दिया जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट इतना खरी इन्वेस्टमेंट करती है स्टूडेंट के लिए, न किसी और के लिए थोड़ी है ना। हम लोग सुबह 6 से शाम 6 तक खोल के रखे रहते हैं, स्टूडेंट आता है, भर दिन क्लास करके जाता है, कहाँ कोई कुछ बोल रहा है। अच्छा। और जिसको मैन में जो करना ही नहीं है, फ्री वाला है, क्या सिखाएगा? कोई ऐसा भी आदमी होता है कि मैं इस चीज़ में कोई भी दूसरा भी लड़का को भड़का दें, जो पढ़ाई करता हो उसको भी मैं भड़का दूं, उसको वहाँ पे नहीं जाने, उसके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, उसका दूसरे का बात पे क्या रहे, खुद सोचना चाहिए, आके विजिट करे, सब कुछ देखे सुने। गवर्नमेंट आपको कहना है कि यहाँ पे आके देखे, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मधुबनी वहाँ पे भी जाकर जैसे यानी कि विजिट कर लें, सब कुछ बढ़िया से पहले समझ लें, उनके बाद एडमिशन लें। कई तरह से गलत ये चीज़ नहीं है। बिहार सरकार का गलत क्या है? बिहार सरकार का है आराम से 7 निश्चय योजना है, इसमें 3 कोर्स बताया ही जाता है बस। अच्छा, प्राइवेट से बहुत बेटर सिखाया जाता है। अच्छा सर, लो फैमिली का गार्जियन रहते हैं, वो जब कि अपने परिवार भी नहीं चला पाते हैं, उनके लिए अगर बच्चा के चाहते होंगे कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए, हम अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? कि वो सोचते होंगे कि अगर हम कंप्यूटर सिखवाते हैं बच्चे को तो उनको हमको 10,000 से 12,000 या 25 से 30,000 रुपया कंप्यूटर प्राइवेट कंप्यूटर वाला ले लेता है और बढ़िया तरीक़े से, बेटर तरीक़ा से शिक्षा भी नहीं देते हैं, वो कहीं दर दर भटकते रहते, ठोकर खाते रहते हैं और जॉब भी कहीं नहीं लगता, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर रियल में मिनिमम गरीब फैमिली का स्टूडेंट होगा, 1,000 रुपया सिक्योरिटी मिले मनी जो होता है ना, अगर स्टूडेंट देने लायक ना रहे, अगर बोल दे सर हम बाद में ही दे देंगे, फिर भी उसका एडमिशन हम कर देंगे, लेकिन बस तो छोड़ना नहीं चाहिए, पैसा उसको देना ही पड़ेगा। हमको एप्लीकेशन लिख के दे देगा, हाँ सर हम मेरा पैसा आएगा, उसके बाद हम आपको रिफंड कर देंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। यानी कि आप 10 से 15 दिन यानी कि एडमिशन के बाद भी पैसा ले सकते हैं, यानी कि मजबूर विद्यार्थी के लिए, यानी कि उनके पास कुछ सहायता नहीं हो, गार्जियन नहीं हो मजबूत और घर का कंडीशन ख़राब हो, तो उनके लिए आप 10 से 15 दिन छूट कर सकते हैं, यानी 1 महीना तक भी छूट कर सकते हैं कि बाद में पैसा आप जमा कर सकते हैं और पढ़ाई आप चालू कीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है, सब सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, इस कोर्स में सर क्या क्या सिखाया जाता है? जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड, एक्सेल, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना, कोई डिजाइनिंग करना, ये सब बताया जाता है। यानी कि जितना भी कंप्यूटर का शिक्षा होता है सब कुछ बेसिक शिक्षा, एडवांस भी दे दिया जाता है। एडवांस भी रहता है, सब टाइप का रहता है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा सर, इसका पेपर कितने दिन में हो जाए, यानी परीक्षा कितने दिन में हो जाए? देखिए सर, ये 3 मंथ का कोर्स है, ठीक है। 4 घंटा पर डे हम लोग 2 घंटा थ्योरी, 2 घंटा लैब लेते हैं। आपको 240 घंटा का कोर्स होता है, प्रत्येक दिन 4-4 घंटा रहता है, लेकिन है कि 60 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है टेक्निकल प्रॉब्लम से रहता है, इसी के लिए 90 दिन दिया जाता है। तो 90 दिन के अंदर में स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो जाए, 90 दिन के बाद एग्ज़ाम ले लिया जाता है। 1 सप्ताह 10 दिन में उनको जो है डेमी मतलब जो रिजल्ट निकलता है नेट से, वो वाला निकाल दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद उसका ओरिजिनल मिल जाता है। और ये BSDM से एफिलिएटेड रहता है, बिहार स्किल डेवलपमेंट और NCVT दोनों से एफिलिएटेड रहता है ये। अच्छा सर, तो यानी कि बच्चा जो क्लास करने आते हैं उनको कितना घंटा टाइमिंग दिया जाता है एक बच्चे? कम से कम 4 घंटा, 2 घंटा थ्योरी, 2 घंटा लैब, यानी कि 2 घंटा थ्योरी, 2 घंटा लाइव। और इस बार जो भी बच्चा और एडमिशन स्टार्ट है, हर स्टूडेंट करना, सब स्टूडेंट को आज करे कल करे, करना सब स्टूडेंट को। यानी कि सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का वो लगाना ही पड़ेगा, अनिवार्य कर दिए गवर्नमेंट लोग, अनिवार्य कर दिए। तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। यानी कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत जरूरी है। अगर कंप्यूटर शिक्षा नहीं होते हैं तो आप यानी कि कोई शिक्षा के बराबर नहीं है। देखिए, अधिकतर एग्जाम ऑनलाइन होने लगा, जब बच्चा को माउस कीबोर्ड के बारे में पता नहीं रहेगा तो कहाँ से ऑनलाइन एग्जाम दे पाएगा। उतना तो जरूर होना, जब हो जाना चाहिए, चलो दिक्कत ना हो ऑनलाइन एग्जाम, उस समय बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम से आइए, मोस्ट वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंटों को, आइए कोर्स कीजिए, जाइए और दूसरे स्टूडेंट को भी प्रेरित कीजिए कोर्स करने के लिए। बस यानी कि यहाँ पे आइए, मधुबनी जिला के अंतर्गत मधेपुर प्रखंड, सोनपुर रोड
के बगल में ये इंस्टीट्यूट है, यानी कि मैं सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं कहना चाहूँगा, सरकारी संस्था है जो कि बिहार सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे आप पढ़ाई कीजिए, सर्टिफिकेट कंप्यूटर का फुल नॉलेज लीजिए, कहीं आपको कहीं तरह से दिक्कत नहीं होगा। और हर कोई चाहता है कि मैं हार्ड वर्किंग नहीं करने के लिए, स्मार्ट वर्किंग करने के लिए चाहते हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर है। जो भी स्किल होता है, जैसे कि उसमें कुछ MS वर्ड जैसे उसमें क्वेश्चन आ गया जी, तो अब उसमें बोलता है। दोस्तों मेरे पीछे सिस्टर हैं, इन सिस्टर से बात करने चाहूँगा क्या क्या पढ़ाई होता है, किस तरह से किस ढंग से पढ़ाई किया जाता है, किस तरह से मास्टर जितने टीचर है बताते हैं। अच्छा, क्या नाम है सिस्टर? अम्बे कुमारी। अम्बे कुमारी। अच्छा, कितने देर से आप कोर्स कर रहे हैं? मैं अभी 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हो गया है। तो इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें टाइपिंग स्किल और खुद से कुछ डू इट योर सेल्फ बनाने के लिए होता है। अच्छा, डू इट योर सेल्फ में क्या होता है, किस तरह से, यानी कि किसी बच्चा को अगर पढ़ाई चाहता हो कि मैं इसमें एडमिशन लूँगा, और डू इट योर सेल्फ के बारे में अगर वो यानी कि चकमित हो जाता है कि डू इट योर सेल्फ होता है क्या, यानी कि वर्ड पैड, नोट पैड और पावर पॉइंट तो सब जानते हैं, अगर नहीं होगा तो यूट्यूब से भी देख लेते हैं। डू इट योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? मतलब खुद से उसकी इंसर्ट आप करो, पिक्चर आप उस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करो उसको, और भी कुछ कुछ जो खुद से डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसको सेव करो फाइल, फिर उसका PDF बनाओ, देन ये सब डू इट योर सेल्फ में होता है। यही सब होता है। तो आपको ये डू इट योर सेल्फ पहले बताए थे या कि अपने मन से यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, थ्योरी क्लास में होता है। अच्छा, थ्योरी क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाता है, यानी कि सर सब किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, मैम सब किस तरह से बिहेव करते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से एकदम जो होता है, आप सामने में कुछ थोड़ा सा डॉट भी हो जाए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैम मारते भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मारते हैं? नहीं, ये नहीं यहाँ पे मैम है तो डर से बोलिएगा नहीं मारते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मारते? नहीं, बिल्कुल फ्रेंड। अच्छा से बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो और प्रिंस राज नाम है। हाँ। तो भैया इसमें क्या सिखाया जाता है आपको? यहाँ पे टाइपिंग सिखाया जाता है और कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दिया जाता है, जो आप कभी भी यहाँ पे पता ही है, जो आधुनिक मॉडर्न युग है पूरा। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का, आपका कहना है कि ये डिजिटल दुनिया है और कंप्यूटर नहीं है तो बच्चा को यानी कि स्मार्ट वर्क करने के बहुत दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे बेसिक जानकारी दिया जाती है, जो आपको कहीं भी आगे चल कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ पे आप पावर पॉइंट जितना भी होता है, वर्ड एक्सेल सारा, यानी कि वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल, यानी कि पावर पॉइंट, यानी कि जितना भी कंप्यूटर के जो प्राइवेट सेक्टर में यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में इस कोचिंग के सेंटर में यानी कि सिखाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 रुपया एडमिशन के समय लगता है, वो जो रिटर्नेबल रहता है। यानी कि आपका कहना है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये लिया जाता है एडमिशन के टाइम में, वो 1000 रुपये कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनके खाता में रिटर्न आ जाता है। रिफंडेबल है। अच्छा, तो इसमें आप अभी क्या कर रहे थे? थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए अभी क्या कर रहे थे? ये हम CIT का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें डू इट योर सेल्फ आता है, वही कम्प्लीट कर रहे हैं अभी। अच्छा, आप कितने दिन से कोर्स कर रहे हैं? अप्रैल से। तो आपका मैं एक सवाल पूछूंगा, CPU का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि भैया लगभग 1-1.5 महीना से यानी कि कोचिंग पे हैं और कोर्स कर रहे हैं। इनसे यानी कि बातचीत किए हैं। और यहाँ पे एक बहन है, इनसे मैं कहते हैं कि यहाँ पे एक पे एक सिस्टम लगाया गया है और एक पे एक जो है लैपटॉप है, यानी कि कंप्यूटर है, सभी तरह के जो कि सिस्टम दिया गया है कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉब्लम होता भी है तो यानी कि यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो भी आप यहाँ पे बताते हैं और पढ़ाते भी हैं, जो कि बच्चे कहीं फंसे नहीं और फुल जानकारी उनको मिले और बच्चे आराम से अपना कोई कंप्यूटर का शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास एक सिस्टर है और क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में, इनसे मैं सारी जानकारी लूँगा। क्या इसमें पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया, किस ढंग से सर सब विवेक करते हैं, किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसके बारे में मैं आप लोग को सारी जानकारी, तब तक वीडियो में बने रहे। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रेरणा कुमारी। अच्छा, कितने देर से आप कोर्स कर रहे हैं? 6 बजे से। 6 बजे से। कितने दिन से कोर्स कर रहे हैं? कितने महीने से कोर्स कर रहे हैं? अच्छा, नया। अभी आपको कि पहले फर्स्ट टाइम आए तो किस तरह से सिखाया गया था, यानी कि आपको माउस पकड़ने आता था और या कीबोर्ड पर हाथ देना आता था, किस तरह से सिखाया गया था? अच्छा, यानी कि लड़की है और बोलने में शर्म आती है, यानी कि थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे आगे। नीति चौधरी है और मैं KYP सेंटर में अभी एज ए टीचर जॉब कर रही हूँ। जी,
तो मैम ये जो है कंप्यूटर शिक्षा फ्री में दिया जाता है या पैसा लेके किया जाता है? नहीं, ये आपका पूरा निःशुल्क शिक्षा है जो मतलब बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना था, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे पूरा फ्री में मुफ्त में दिया जाता है। 1000 रुपया आपका लिया जाता है, लेकिन वो रिफंडेबल होता है, जो आपके कोर्स पूरा होते ही आपको रिफंड कर दिया जाता है। अच्छा मैम, यानी कि कोर्स कितने दिन लगता है टाइमिंग? आपका 3 महीने का कोर्स होता है, लेकिन 60 दिन में आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने का कोर्स है जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। अच्छा मैम, कंप्यूटर में ऐसा अधिकतर क्या चीज़ का नॉलेज दिया जाता है, किस चीज़ का ज़्यादा फोकस किया जाता है? बच्चे टैलेंट हो, कोई बच्चा जो चाहता है कि मैं साइबर कैम खोल लूँ, चाहे बैंकिंग में लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि यहाँ आपको ना बेसिक जानकारी ये, जैसे कि फॉर्म फिलअप करना हो गया, उसके अलावा जैसे वर्ड पे काम करना हो गया, पावर पॉइंट पे काम करना हो गया, एक्सेल पे काम करना हो गया, ये सब आपको बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे दी जाती है कि कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है, कैसे कोई सा रिज्यूम बनाना है, कैसे क्या करना है, ये आपको बेसिक जानकारी। बोलेंगे यहाँ पे जो कंप्यूटर शिक्षा के लिए नहीं आते हैं और यानी कि प्रदेश चले जाते हैं, उनको हार्ड वर्किंग करना पड़ता है और जो है स्मार्ट वर्किंग के लिए दर ठोका खाना पड़ता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो आपके लिए कंप्यूटर स्किल बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे तो ऑफ कोर्स फ्री चल रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री जो सब किए हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 1000 देते हैं, फिर तो वो कोर्स होने के बाद मिल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप स्किल कैसा करते हो, कैसा कंप्यूटर में आप करते हो, अपना नॉलेज बहुत बहुत अच्छा होता है। इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इनका क्लास चालू है और यानी कि 1 घंटा या 2 घंटा का टाइमिंग रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं क्लासरूम बोलूँगा कैमरामैन से आने के लिए, क्लासरूम किस तरह से है। दोस्तों मैं अभी KYP के क्लासरूम में उपस्थित हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे सब अपना क्लास रूम में यानी कि डिजिटल टीवी पे पढ़ाया जाता है और अच्छी शिक्षा दिया जाता है। तो उनसे यहाँ पे बच्चे सब हैं, इनसे मैं सवाल जवाब करूँगा और किस तरह से पढ़ाया जाता है इनसे मैं पूरा बात रूबहू कराऊँगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा आगे आने के लिए। और यहाँ पे एक सिस्टर है और इनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा क्या नाम है वो आपका? सुप्रिया कुमारी। अच्छा, ये क्लासरूम में आपको क्या बताया जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटिव कोर्स बताया जाता है। अच्छा भाई, किस चीज़ के लिए बताया जाता है? क्या चीज़ के, यानी कि वर्ड पैड, नोट पैड, ये सब की क्या चीज़ बताया जाता है? वर्ड पैड, नोट पैड, इरा एक्सप्लोजर में जाके फिर रिज्यूम तैयार करना, बिजनेस के लिए लोगो तैयार करना, ये सब। अच्छा हाँ। अच्छा, आप कितने देर से कोर्स कर रहे हैं फिलहाल में? एटलीस्ट 20 दिन। 20 दिन से कर रहे हैं। तो CIT का फुल फॉर्म आप थोड़ा बताइएगा। CRT का सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, कंप्यूटर का डिफिनेशन? कंप्यूटर का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी। कितने दिन से कोर्स कर रहे हैं? ये 20-25 दिन से। 25 दिन से। अच्छा, क्या क्या सिखाया जाता है इसमें? यही नोट पैड बनाना, हर चीज़, मतलब और किसी का लोगो बनाना, उसका वेबसाइट खोलना, हर चीज़ पूरा। तो आपको अगर ये शिक्षा प्राप्त हो जाता है तो कोई फॉर्म फिलअप कर लेंगे आप? जी। और सर सब किस तरह से आप लोगों को सिखाते हैं? बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हर बात, हर चीज़ बहुत अच्छे से। डांटते भी हैं? नहीं। मारते भी हैं? नहीं। ऐसे नहीं कि सर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये डर से हम बोलते हैं कि सर नहीं मारते हैं, नहीं डांटते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर सब अच्छे हैं? बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है, जो बच्चे, जो लड़कियाँ एवं लड़का वो सीखना चाहते हैं और यानी कि उस होता है कि यहाँ पे पैसा लिया जाता है, हम नहीं जाएंगे, जो गार्जियन में कमी है यानी कि उसके पास पैसा नहीं है, कंडीशन ख़राब है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, बहुत अच्छा है। अगर सीख ले, जैसे रुपया लेता भी है तो फिर बाद में तो रिटर्न आ भी जाता है। अच्छा, कितना रुपया लिया जाता है? और 1000। 1000 रुपया लिया जाता है और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिफंड आ जाता है? जी। अच्छा, और यहाँ पे स्टूडेंट सब हैं, मैं बात करने का प्रयास करूँगा। और अच्छा, आप तो शादीशुदा हैं, फिर भी एक कोर्स, क्या मन में ख्याल आया कि मैं कोर्स करूँगी? कोर्स पढ़ाई करूँगी आगे। अच्छा, ये तो यानी कि अपने मिथिला में, अपने बिहार में होता है कि शादीशुदा हो जाता है तो हम अपने ससुराल के यानी कि जो काम होता है वही करेंगे और पढ़ाई लिखाई छोड़वा देता था, तो उसके लिए लड़की सब को क्या कहेंगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई है।
पढ़ाई लिखाई जरूरी है। और ऐसे पढ़ाई लिखाई तो सब घर पे भी बैठ कर, कंप्यूटर का आपको क्या नॉलेज है या कंप्यूटर ही हमको सीखना है? कंप्यूटर सीखूंगी तो आगे कुछ कर भी सकती हूँ। अच्छा, मैंने कि आप का कहना है कि कंप्यूटर सीखूंगा तो डिजिटल दुनिया में मैं कुछ कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। अच्छा, तो कितने दिन से आप कोर्स कर रहे हैं? 20 दिन से, लगभग 20-25 दिन से। 20-25 दिन से। और यहाँ पे लड़के सब हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। फुल डिटेल्स आप लोग को दूँगा, तब तक वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का। क्या नाम हुआ भाई? अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम है। आप कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? 20-25 दिन से। 20-25 दिन से कर रहे हैं। मैं आपके कंप्यूटर का यानी कि डिफिनेशन बोलिएगा। व्हाट इज योर कंप्यूटर? कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। इनको याद है और थोड़ा ये मीडिया के सामने हम सबको यानी कि मिस्टेक हो जाता है, यानी कि कुछ अलग सवाल नहीं पूछते, कुछ अलग नहीं पूछते, तो यानी कि अलग अलग मन में सवाल आता है, अलग अलग चीज़ यानी कि आता है। अच्छा, इसमें पैसा भी लिया गया था? शुरू में 1000 रुपया लिया गया था, जो कोर्स होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। अच्छा, सर सब कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं? अच्छे से बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है सर वहाँ पे बैठे आप डर से बोल रहे हैं नहीं। कि मारते भी हैं? नहीं मारते हैं। नहीं। हमको तो लगता है मारते हैं। अभी तक तो नहीं मारे। नहीं मारे हैं। नहीं। तो आपको क्या बोला गया था, कितने महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? 3 महीना। 3 महीने में। अच्छा, आपको मन में क्या ख्याल आया कि हमको ये CIT यानी कि KYP में एडमिशन करवाना है, और यहाँ पे मधेपुर में कई सारी इंस्टीट्यूट है जो कि जिसमें पैसा लेकर किया जाता है, उसमें क्यों नहीं करवाएं आप? एक तो ये सरकार द्वारा कराया जा रहा है जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और KYP इसलिए करना चाहते हैं कि हो सकता है बिहार बोर्ड लगभग कंपलसरी कर रहा है, इसलिए। यानी कि बिहार बोर्ड अब कंपलसरी कर रहा है, लेकिन कि मन में ख्याल आया कि यानी कि मेरे को KYP ही करना है। हाँ। कोई बच्चा अभी जो है दर ठोकर खाता है और बाहर पंजाब जहाँ जाता है कंपनी में उनको स्मार्ट वर्क नहीं मिलता, उसके लिए क्या कहेंगे? इसलिए बोलेंगे कम से कम 10th पास करके अपना KYP वगैरह सब करवा ले, कंप्यूटर डिग्री रहेगा तो कहीं भी अच्छा जॉब मिल सकता है। अच्छा, जॉब मिल सकता है, मैंने कि स्मार्ट वर्किंग में आप लग सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होगा। वही ना? हाँ, आप फॉर्म सब भी भर सकते हैं, आप कहीं खोल सकते हैं आप। अच्छा, यानी कि फॉर्म सब अपने अगर कंप्यूटर में आपके पास नहीं रहते हैं तो आप शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हाँ, आपको यही कहना है? हाँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बिजली खत्म हो जाते तो सर सब यहाँ पे यानी कि 4-5 बैटरा लगा हुआ है, क्या यानी कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा भैया, आपका क्या नाम हुआ? इनरजीत कुमार महतो। अच्छा, कितना दूर से आते हैं पढ़ने के लिए? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर से आते हैं। अच्छा, आपको क्या मन में ख्याल है कि मैं सरकारी में भी एडमिशन कराऊंगा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है? हाँ। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा होता है कि गांव में अगर यानी कि कोसी एरिया से आता है, उनको लगता होगा कि 10-15 हज़ार रुपया हमको ठगी कर लेगा, ये इंस्टीट्यूट ख़राब है, यानी कि ठगी करने वाला है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, कुछ दोस्त को बताए थे कोसी वाले को कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नहीं आया। नहीं आया? नहीं। यानी कि ये कंप्यूटर कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो अच्छा कर लेना चाहिए आगे फ्यूचर के। तो साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं? साइकिल से। इतना 7 किलोमीटर से साइकिल से आते हैं और यानी कि KYP एडमिशन करवाए हैं। कितने महीने का बोला कोर्स करने के लिए? 3 मंथ बोला है। अच्छा, और कुछ बताया गया है यहाँ पे? हाँ। क्या और कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है? सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ काम आएगा? किस? हाँ, एडमिशन अगर कहीं लगेगा। अच्छा, आपका एजुकेशन कितना है? 10th पास है। 10th पास है। इंटर में एडमिशन कर यानी कि 11वीं में एडमिशन करवाए हैं। और मेरे बगल में एक सिस्टर है और मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि क्या नाम होगा आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, कितने दिन से कोर्स कर रहे हैं? 20-25 दिन से। CSS का फुल फॉर्म आप बता? सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अच्छा, आपको मन में क्या ख्याल आया कि अपने गांव कि आज कितने दूर से आते हैं, कितने दूर से आते हैं? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल आते हैं? नहीं, साइकिल से। साइकिल से आते हैं। तो और जो गांव में अगर लड़की सब होता होगा कि उसको मन में ख्याल आता होगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट यानी ख़राब है, पैसा ठगी कर रहा है, 1000 रुपये हमसे लेते हैं, फिर बाद में हो सकता है नहीं देगा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए बस सबको भी करना चाहिए, अच्छा होता है। अच्छा, यानी कि उन सबको करना चाहिए, यानी कि ये इंस्टीट्यूट जो है सरकारी है और सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है और ये सर्टिफिकेट देश विदेश यानी कि कहीं भी काम आ सकता है। अगर कोई बच्चा जाता है कंपनी में, उनको सरकारी सर्टिफिकेट मांग देता है, यहाँ से प्राइवेट सर्टिफिकेट ले जाता है, उसको काम नहीं आता, उसके लिए क्या कहेंगे? यानी कि यहाँ पे आकर एडमिशन करवाना चाहिए कि नहीं चाहिए? करवाना चाहिए। करवाना चाहिए।
और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।